नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे हमेशा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और आज हम भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करेंगे। आज हम जो कार्ड्स यहाँ पे शफ़ल करने वाले हैं ये भी भोलेनाथ से जुड़े हुए ऑरेकल कार्ड्स हैं। तो लेट्स सी कि आज भोलेनाथ अपने बच्चों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं और यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या डायरेक्शंस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफ़ल कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या कुछ खास है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है। वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफ़ल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑलराइट, लेट्स सी आज का दूसरा कार्ड क्या कहता है। मेडिटेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, discover your true self. All right, let's see. Then we have divine wisdom, listen to your inner voice. Okay, और देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। ओके, Rudraksh, detoxification and cleansing. All right, let's see. The law of karma, reaping what you sow. Okay. Embrace a positive outlook. Seek solutions, not problems. एक बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पे भोलेनाथ अपने बच्चों को दे रहे हैं। और देखते हैं आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। बहुत अच्छा कार्ड आया है लॉर्ड गणेश का। यहाँ पे एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बच्चों को एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे एक नई शुरुआत के लिए। तो चलिए एक एक कार्ड को हम गहराई से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास है आपके लिए। थोड़ा सा ऊपर के कार्ड्स में एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाया है जिस तरीके से यहाँ पे इशारे दिए जा रहे हैं। तो एक एक करके कार्ड्स को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है जो कि है स्टिलनेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस। ये कार्ड बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि शांति के बीच एक बड़ी शक्ति छुपी हुई है दोस्तों। बाहर की दुनिया जितनी भी तेज़ चल रही है उतनी ही गहरी शांति आपके अंदर पैदा हो रही है इस समय। यानी कितना भी कुछ आपके अराउंड चल रहा है इस समय, चाहे वो किसी भी तरीके का उथल पुथल हो, चाहे कितना भी शोर शराबा हो, अब आपके अंदर एक जो स्थिरता पैदा हो चुकी है वो आसान नहीं है कि कोई उसे भंग कर सके। अगर हम गहराई से इस कार्ड का अर्थ समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये कार्ड स्पष्ट रूप से ये इंडिकेट करता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं जहां बाहरी ताकतें यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपको हिलाने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कोई पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई स्थिति या फिर कोई यादें भी हो सकती हैं जो आपको बेचैन कर रही हो। पर ये जो कार्ड है ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि जब आप शांत रहते हैं तब यूनिवर्स आपके लिए काम करते हैं। और साफ तौर पे दिख रहा है कि अब आपको अपने आप को शांत रखना कहीं ना कहीं आ चुका है। मतलब आप सीख चुके हैं कि कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, चाहे कितना भी उथल पुथल हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना सामने हो।
दोस्तों ये वो टाइम है आपके लाइफ में जब आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, वो आपकी चुप्पी से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हार गए हैं, पर असल में रियलिटी में आप अंदर से बहुत गहरी तैयारी कर रहे हैं। वो लोग आपको नीचा गिरा नहीं पाए हैं, ये तो साफ दिख रहा है। और अब आपकी जो शांति है और जो एक आत्मनियंत्रण है, उसको देखकर वो लोग कहीं सन्न रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना उथल पुथल अगर किसी के जीवन में हो तो कोई इंसान इतना स्टेबल कैसे रह सकता है। तो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से भंग करने की कोशिश की है आपके दुश्मनों ने। और आपका जो साइलेंट मोड है, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके शत्रुओं को ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि आप सोच क्या रहे हैं या आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है। तो जो एक पहले से ये अंदाज़ा लगाते थे, या फिर कोई इनका ऐसा पर्सन भी हो सकता था जो इन्हें आपके बारे में जानकारी देता रहा हो, लेकिन अब आपने जिस तरीके से सबको कट ऑफ कर दिया है अपने जीवन से, उसी का कारण है कि अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है या इन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं। तो एक जैसे आप साइलेंट मोड में चले गए हैं, और यही देखकर सबसे ज़्यादा परेशान ये लोग हो रखे हैं। और ये अच्छा भी है जो आपने किया है, जिस तरीके से आप चल रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि जो करना है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ना कि दुनिया वालों को, और स्पेशली दुश्मनों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए। तो ये तो सही है। दोस्तों यहाँ एक बात तो साफ़ है कि आपकी जो खामोशी है उसमें भी एक फायर है, एक आग है, जो सही समय पर सबको दिखेगी। यही रीज़न है कि एक शांत इंसान से ऐसे लोग खास करके जो उस इंसान के साथ गलत किए हों, उन्हें और भी डर लगता है, क्योंकि अगर आपका कोई रिएक्शन आ रहा होता तो इनको कुछ ना कुछ आइडिया लगता, इन्हें कुछ ना कुछ तो पता चलता कि अब आप ये स्टेप उठा रहे हैं, या फिर अब आपका अगला कदम ये है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, कुछ तो आइडिया मिलता। लेकिन आपने रिएक्ट करना जो बंद कर दिया, आप शांत रहना जो आपने शुरू कर दिया, यही सबसे बड़ा कह सकते हैं कारण बन गया है, सबसे बड़ा डर का कारण बन गया है आपके दुश्मनों के लिए। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। बिल्कुल ऐसे ही स्टिलनेस के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, किसी का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे कार्ड की ओर। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे मेडिटेशन का, जो कि दिखाता है डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ को। दोस्तों ये कार्ड साफ तौर पे संदेश यहाँ पे ये दे रहा है कि अपने असली स्वरूप को पहचानने की ज़रूरत है। जो आप बाहर दिखाते हो वो केवल एक परछाई है, असली जो शक्ति है वो आपके अंदर है। यहाँ पे आपके सोल की बात हो रही है, जो आपकी आत्मिक शक्ति है उसकी बात हो रही है दोस्तों। अब हम गहराई से इस कार्ड का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों ये जो कार्ड है ये बताता है कि अब टाइम आ चुका है, अब समय आ चुका है जब आपको अपने अंदर झांकना है। आपका जो जीवन है एक ऐसे मोड़ पर है जहां पुराने जो विचार हैं, पुराने जो डर हैं और दूसरों की जो राय है अब काम नहीं करते, और आपके अंदर एक नई चेतना, एक न्यू अवेयरनेस कहीं ना कहीं जाग रही है। जो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन दे रही है कि अब आपको अपनी जो पावर है, अपनी जो शक्ति है वो खुद समझनी होगी। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कभी कभी जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, ये यही नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों कि आपकी जो पावर है, आपकी जो ताकत है वो किसी बाहरी चीज़ से नहीं आती है, वो आती है आपकी आत्मा की गहराई से। अब वो तो प्रत्यक्ष रूप है नहीं कि जो लोगों को दिखे, क्योंकि लोग तो अंदाज़ा इस चीज़ से लगा रहे हैं कि आपको बाहरी सपोर्ट कौन दे रहा है, लेकिन अंदर से जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, यानी आपकी आत्मा से जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो चीज़ तो कोई नहीं देख सकता ना, चाहे वो आपके शत्रु हो, चाहे कोई भी हो। तो आपकी ये जो इनर लाइट है ये इतनी मजबूत है कि जब आप खुद से जुड़ते हैं तब सारी जो नेगेटिव ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, अपने आप हट जाती हैं आपके रास्ते से। इसीलिए अगर हम देखें तो ये कार्ड एक क्लियर मैसेज देता है कि जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही आपका जो भाग्य है वो आपके लिए काम करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा गाइडेंस आया है इस कार्ड में अगर हम देखें,
क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अपने आप से जुड़े रहने की, क्योंकि जब आप अपने आप से जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपके अंदर जो एक ऐसी पावर है जो बाहर से नहीं दिखती, क्योंकि देखिए सोल प्रत्यक्ष रूप से तो किसी के सामने है नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं ना जो चेतना शक्ति है, वो जो इंसान है सिर्फ उसी को फील होगी, यानी आपकी जो चेतना है वो आपको फील हो रही है। इसीलिए जब आप अपनी पावर से कनेक्ट होते हैं, यानी अपनी सोल से जब कनेक्ट होते हैं, तो वो एक ऐसी स्थिति में आपको लेकर जाती है, मतलब एक ऐसा मन आपका इतना दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है कि कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती है। तो ये उसी पावर की बात हो रही है। और ये चीज़ आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उनको बाहर से तो दिख नहीं रही है, तो उनके लिए ये कह सकते हैं एक मिस्ट्री बनी हुई है, एक पहेली की तरह आप इस समय हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है। क्योंकि सपोर्ट करने वाला इंसान बाहर अगर वो देख रहे हैं तो कोई ऐसा तो नज़र आ नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कार्ड है वो इसी चीज़ को इंडिकेशन दे रहा है कि ये आपके सोल की पावर है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है डिवाइन विजडम, जो कि एक मैसेज दे रहा है यहाँ पे कि लिसन टू योर इनर वॉइस, यानी आपकी जो आत्मा है वो पहले से जानती है कि आगे क्या करना है, बस उसे सुनने की ज़रूरत है। अब हम गहराई से अगर देखें तो ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप शायद उलझन में हैं, लेकिन ये कार्ड बताता है कि आपकी जो आत्मा है वो पहले से सब जानती है, यानी आपकी जो इंट्यूशन है, अंतर आवाज़, वो बहुत तेज़ है, लेकिन आपने शायद दूसरों के डर और राय में उसे कहीं ना कहीं दबा दिया है। तो ऐसी सिचुएशन कभी कभी उत्पन्न हो रही हैं जिसके वजह से दूसरों की राय, दूसरों का जो एक पॉइंट है वो सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने सारी सिचुएशन को देखा है, इन एंड आउट आपको सब पता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड आप दोनों चीज़ देख रहे हैं। जो भी ये परिस्थिति बनी हुई है, चाहे ये आपके रिश्तों से जुड़ी हुई कोई ऐसी परिस्थिति हो, चाहे मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड हो, तो आपको अंदर ये बात तो पता है कि आप क्या देख रहे हैं और उसका क्या आउटकम होने वाला है। तो दूसरों की बात सुन लेने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल जो राय दे रहा है आप उसकी राय सुन लीजिए, लोगों की इज्जत रखिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ना है, चीज़ें आपके साथ होनी है। तो जो फाइनल डिसीजन है वो आप अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अब ये वही टाइम है आपके जीवन में, ये वही समय है जब आपकी डिवाइन विजडम आपको सही दिशा दिखा रही है। दुश्मन कितनी भी चालें चलें, कितना भी आपके खिलाफ रणनीतियाँ बनाएं, आप उनके इरादों को पहले ही महसूस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो सोल है वो सतर्क है, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और बस अब आपको केवल भरोसा रखने की ज़रूरत है, और वो भरोसा इसी चीज़ का रखना है कि अंदर की जो आवाज़ है जो कहती है आपके अंदर, जैसे कि आपको रुकने के लिए बोल रही है, आगे बढ़ने के लिए बोल रही है, या बोलने के लिए बोल रही है, या फिर चुप रहने के लिए बोल रही है, वहीं आपकी ढाल है। तो ये ऐसे ही आपके अंदर से आपको जो कभी कभी इंट्यूशंस आते हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। यही कारण है कि आपको अंदर से महसूस हो जाता है, अगर कोई चीज़ नहीं सही है आपके लिए तो आपको पता चल जाता है, आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो इसीलिए सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने हिसाब से, अपने, मैं ये नहीं कहूँगा अपने मन की, मन तो बहुत कुछ करा देता है, लेकिन आप पॉजिटिव नेगेटिव सोच के, उसका आउटकम सोच के, देख सुन के हर चीज़ आप डिसाइड कीजिए। फाइनल कॉल आपका होना चाहिए, यहाँ कहने का ये मतलब है, क्योंकि जो भी इम्पैक्ट होगा वो आपकी लाइफ पर होगा। दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड का। अगर हम देखें तो ये बात साफ़ है कि भगवान आपकी जो सोल है उसके ज़रिए बोल रहे हैं, बस सुनने की कला सीखिए, क्योंकि ये जो इंट्यूशन आपको आती है ये ऐसे ही नहीं आती है, जैसे ईश्वर आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू एक तरीके से गाइड कर रहे हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे आया है लॉर्ड हनुमान का, जो कि डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो संदेश है वो निकल के आ रहा है कि अटूट जो समर्पण होता है और जो विश्वास होता है वही आपकी जीत तक ले जाएगा आपको। और
ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो समर्पण है अब परीक्षा है। ये जो समर्पण जो आपने ईश्वर को दिया है अपना, बहुत समय से कह सकते हैं, जो भी अब नेगेटिव साइड जीवन में जो अब आप देख रहे हैं बहुत समय से, या अभी भी जो चैलेंजेस बने हुए हैं, ये सब उसी समर्पण का कह सकते हैं एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि कितना निश्चय है आपको। दोस्तों, आप जिन बातों या लोगों के लिए सच्चे थे, वहाँ शायद आपको धोखा या अन्याय मिला है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, लोगों ने धोखा दिया, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। लेकिन ब्रह्मांड देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, और ये कार्ड कहता है, इशारा देता है कि अब भगवान स्वयं आपके साथ हैं। और हनुमान जी की जो ऊर्जा है यहाँ बताती है कि आपके अंदर अब अजय शक्ति जाग चुकी है, और आपने अपने कर्मों से जो विश्वास कमाया है लोगों के बीच में, वहीं अब आपको हर संकट से बाहर निकालेगा। दुश्मन डरते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि आप पीछे हट जाएंगे, गिव अप कर देंगे, पर आपने शांत रहकर अपनी शक्ति को बढ़ाया है। और देखा जाए तो हनुमान जी इसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को, कि जो समर्पण होता है वो कमज़ोरी नहीं होती है, ये वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। यही रीज़न है कि जो चीज़ें जीवन में बहुत बड़े चैलेंजेस के रूप में आए हैं आपके, ये एक तरीके से फेथ का और आपके डेडिकेशन का, समर्पण का, हर चीज़ का एक इम्तहान है, और आप इसमें बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो इसी चीज़ का इंडिकेशन देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे 5th कार्ड ऑफ द डे इज़ रुद्राक्ष, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग को दिखाता है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों, वो साफ है कि अब आपके लाइफ में, आपके जीवन से जो विष है वो निकल रहा है, चाहे वो लोग हों, विचार हों या हालात हों, जो भी नेगेटिविटी थी वो साफ तौर पे अब आपके जीवन से एग्ज़िट कर रही है। दोस्तों, आपका शरीर, मन और जो आत्मा है अब क्लेंजिंग मोड में है, यानी कि जो लोग आपको थका चुके थे, जिन रिश्तों में सिर्फ बोझ था, जिन कर्मों में सिर्फ तनाव था, वो सब अब खुद हट रहे हैं आपके लाइफ से। और ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी डिटॉक्स हो रही है अब, और जो शत्रु पहले ऊर्जा आपकी खींचते थे वो अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपकी एनर्जी को सक कर लेते थे नेगेटिविटी के थ्रू, और जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता था वो सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ चुकी हैं, और उनका अब एग्ज़िट हो रहा है आपके जीवन से। और इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो डिवाइन प्रोटेक्शन में आ चुकी है। तो यही रीज़न है कि अब कोई भी नेगेटिविटी, कितना भी कोई प्रयास कर ले, उन नेगेटिव चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो अब आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके चारों ओर अब स्पिरिचुअल आर्मर बन रहा है, जहाँ कोई बुरी नज़र या जेलसी टिक नहीं पाएगी, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और आपके जीवन से जो जा रहा है वो ज़रूरी था, ताकि आप हल्के होकर उड़ सकें, आगे बढ़ सकें अपने लाइफ में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही थी या आपको स्टक पोजीशन में लेकर आ चुकी थी लाइफ में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपसे दूर हो रही हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपना जो गोल है उसे अचीव कर सकें। आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे है द लॉ ऑफ कर्मा, जो कि दिखाता है रीपिंग व्हाट यू सो। तो यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो साफ है कि अब टाइम है कर्मों का फल मिलने का। और जो गहरा अर्थ है इस कार्ड का वो दिखाता है कि अब जो है वो जस्टिस का जो चक्र है वो चल पड़ा है। और ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों। ये भी बता रहा है कि जो आपने दिया था वही अब लौट कर आ रहा है, यानी कि जो आपने अच्छे कर्म किए थे वो एक अच्छे फल स्वरूप अब आपके जीवन में लौट कर आ रहा है। और आपने जो सच, जो मेहनत और जो भलाई की थी लोगों के साथ, लोगों की जो हेल्प की थी, तो अब जो फल है वो समृद्धि और सम्मान के रूप में आपको मिलेगा।
लेकिन जो लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, जिन लोगों ने गलत किया है, उनका भी समय अब आ चुका है। आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, अब अपने कर्मों का जो फल है वो देखेंगे अपनी आँखों से। और यही कारण है कि वो इस समय सन्न रह गए हैं। आपकी जो किस्मत है उसने ऐसा पलटा मारा क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखा। और अब जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो हो रहा है। भले ही धीरे हो, लेकिन निश्चित रूप से ये चीज़ हो रही है। कहते हैं ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो मैं ये कहूँगा, देर भी नहीं, हर चीज़ का एक समय होता है। और बीज जब आप मिट्टी में बोते हैं तो तुरंत तो वो पेड़ बन नहीं जाता, उसमें समय लगता है। और जब वो वृक्ष का रूप ले लेगा तो उसमें फल भी आएंगे। तो ठीक वैसे ही ये चक्र है। और यहाँ ये भी साफ दिख रहा है कि कर्मों का जो एक साइकिल था, जो एक व्हील है, जो चक्र है, वो अब संतुलन ला रहा है दोस्तों। तो जो जैसा जिसने बोया था वैसा ही पाएगा। आपके दुश्मनों ने जो आपके साथ गलत किया है, जो भी गलत प्रयास उन्होंने किए हैं, उन सारी चीज़ों का जो फल है वो उन्हें अब मिलने का टाइम आ चुका है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, 7th कार्ड ऑफ द डे इज एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। दोस्तों ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अब टाइम है अपने पर्सपेक्टिव को, यानी कि दृष्टिकोण को बदलने का। समस्या नहीं बल्कि समाधान इस समय ढूंढने का समय है। ये गहरा अर्थ जो है दोस्तों इस कार्ड का वो ये है कि ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि अब आपका जो भाग्य है पूरी तरह बदल रहा है, क्योंकि आपने अपनी जो सोच है वो बदल दी है। पहले जहां आप ये सोचते थे कि क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, या ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ऐसे जो प्रश्न आते थे, वो अब कहीं ना कहीं अब जो सोचने का नज़रिया अब आपका बदल चुका है। उन चीज़ों को इस तरीके से अब ना बोल करके अब आप ये कहते हैं कि इससे मैं क्या सीखूं, सोच रहे हैं, ये चीज़ अब आप सोच रहे हैं। तो यहाँ बदलाव आ चुका है आपकी सोच में। और यही जो सोच है आपका टर्न अराउंड बना है आपके लाइफ में। जहाँ लोग हार जाते हैं, जहाँ लोग गिव अप कर जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा बुरा टाइम आया लोग ईश्वर पे ही सब कुछ डाल देते हैं, वहाँ पर आपने सीखा। आपने दूसरों को रीज़न नहीं बनाया अपने किसी भी ऐसे वक्त के लिए, जो भी बुरा वक्त देखा आपने, उसके लिए आपने दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश ना कर करके आपने सीखा उस चीज़ से। आपने उसके जड़ को, उसके बीज को पहचानने की कोशिश की कि उसका कारण क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है जिसके वजह से जो टेबल्स हैं वो टर्न हो चुके हैं आपके फेवर में। दोस्तों यहाँ पे जो आपके दुश्मन हैं उनकी एनर्जी अगर मैं देखूँ तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपके शत्रु हैं अब अभी भी कहीं ना कहीं वो वहीं पुराने ढर्रे में फंसे हुए हैं, जिसमें कि जलन है, शिकायत है उनको, और दिखावे में अभी भी डूबे हुए हैं बुरी तरीके से। तो वो उसी साइकिल में घूम रहे हैं। लेकिन आप अब लाइट एनर्जी में है, यानी कि समाधान, विकास और आगे बढ़ने की ओर कहीं ना कहीं अब आप अग्रसर हो चुके हैं। और आपने खुद को उस वाइब्रेशन में पहुंचा दिया है जहां नेगेटिविटी अब टिक ही नहीं सकती है, चाहे कितनी भी कोशिश कोई कर ले। और आपका जो माइंड है अब कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह बन चुका है, जो कि अबंडेंस और सक्सेस को अपनी ओर खींच रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड ये आया है आपके लिए। और साफ दिख रहा है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने बच्चों पर है, और मैं यही प्रे करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों आज का जो आखिरी कार्ड है, जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पर आया है लॉर्ड गणेश का। भगवान गणेश जी का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि दिखाते हैं एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो एक नया आरंभ हो रहा है किसी चीज़ का, एक नई किस्मत जैसे आपके जीवन में आ रही है। और भगवान गणेश जी स्वयं आपके रास्ते की जो रुकावटें हैं उन्हें हटा रहे हैं। यहाँ गहराई से अगर हम अर्थ देखें तो ये कार्ड इस रीडिंग का सबसे सुंदर अंत है, क्योंकि अब आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या आत्मविश्वास से जुड़ी हुई हो। सभी जो बाधाएं थीं, जो लंबे समय से आपके जीवन में बनी हुई थीं, अब कहीं ना कहीं वो हट रही हैं। और भगवान गणेश आपको एक साफ रास्ता यहाँ पे दिखा रहे हैं,
ताकि आप बिना डर के अपनी जो नई यात्रा है उसे शुरू कर सकें। तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। ये कार्ड इस चीज़ का बहुत बड़ा संकेत देता है। और दोस्तों, जो लोग आपको पीछे ढकेलने में लगे हुए थे वो अब वही खड़े रह गए हैं, वो उसी स्टक पोजीशन में रह गए हैं और आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ ऊपर उठ रहे हैं। आपकी जो किस्मत है अब तेज़ी से पलट रही है। इस बार मैं कहूँगा ये आपके पक्ष में है। और कहते हैं ना, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और ये जो शुरुआत है ये अब आपके लिए है। तो इसीलिए इसको खुली बाहों से एक्सेप्ट करें, इस पॉजिटिविटी को और इस आशीर्वाद को जो भगवान गणेश अपने सारे बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि एक जो डीपर मीनिंग के साथ साथ एक जो मिस्ट्री यहाँ पे निकल के आ रही है वो यही है कि आपने शांति और आत्मनियंत्रण से अपने शत्रुओं को हरा दिया है, उनके मनोबल को ना तोड़ दिया आपने, क्योंकि आपके अंदर का जो परिवर्तन है वहीं आपकी जीत की असली वजह है। और अब जो कर्म है, वो कर्म का जो न्याय है वो शुरू हो चुका है और अच्छाई का जो फल है और बुराई का जो परिणाम है, दोनों अपने रास्ते पर ही है। तो जो शत्रुओं ने गलत किया है वहाँ उनको उसका परिणाम भुगतना है और आपने जो मेहनत की है, आपने जो शांति बनाए रखी, उसका फल आपको मिलेगा। दोस्तों, भगवान हनुमान, शिव और गणेश तीनों की ऊर्जा इस रीडिंग में निकल के आई है और इस समय आपको सुरक्षा दे रहे हैं। मैं कहूँगा इससे ज़्यादा बड़ा और इशारा क्या हो सकता है आपके लिए, बहुत बड़ा इशारा है। और आपकी जो किस्मत है, आपकी किस्मत का जो पलटाव है वो डिवाइन प्लान के तहत हुआ है। ये जो पलटी है सब कुछ, और जो लोग इसे समझ नहीं पाए हैं वहीं अब कहीं ना कहीं सन्न है और वह आपके दुश्मन हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या चेंज हो गया है। तो देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे भी बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, यूनिवर्स से, कि इसी तरीके से आप और आपके परिवार के ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और जो भी रुके हुए काम हैं वो संपन्न हो जाएं। और अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उसमें आपको सक्सेस मिले, आपके लिए रास्ता बने, मैं यही प्रे करता हूँ। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। और हाँ, जाने से पहले हर बार की तरह मैं ये भी प्रे करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड रहे आप और आपके परिवार के अराउंड कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।